देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करकट की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आके हमारे जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसके लिए आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त निकाला, उसके लिए हम बिल्कुल शुक्रगुज़ार हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रखने का हमारा मकसद ये था कि जो कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC कारगिल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे मुहर्रमुल हराम 2020 के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में हम वाज़े करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से हमारे पूरे अवाम को, ख़त्ते लद्दाख के अवाम को, कि मुहर्रम प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल करगिल के चाहे करगिल और ले डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से इनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो ज़रूर देना चाहिए। और साथ ही साथ जो कल हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने अपना जो प्रेस नोट उन्होंने प्रेस रिलीज़ दिया था, उनको भी कंसिडर करके हम DC कारगिल और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहते हैं कि मुहर्रम का जो प्रोसीजर्स है वो बिल्कुल होना चाहिए, इसको कभी बैंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका हम बिल्कुल मज़म्मत करते हैं कि इसको बैंड किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमारे लोगों का, हमारे ख़त्ते अवाम के लोगों का जज्बात का कदर करना चाहिए, उनके जज्बातों के साथ इस तरह खिलाफत नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल अपील भी करते हैं और साथ साथ लोगों से भी इल्तिजा करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जो महामारी पूरे दुनिया में फैला है इसका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके किस तरीके से हम मुहर्रम प्रोसीजर्स को हम किस तरह एक बेहतरीन तरीके से इसको अमल में लाए, इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। यही आप लोगों से कहना चाहते हैं। जिस तरह से SOP जो ले में यहाँ पे अलग क्यों है, ले में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ले में सब रेस्टोरेंट सब कुछ खुली है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ बंद हो रहा है हर रोज़? देखिए, ले में SOP क्या अलग है, करगिल में SOP अलग है। ये इसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन ख़ुद आप उनसे सवाल पूछना चाहिए। देखो, SOP जो है सबका मेरे ख़्याल से जो होना चाहिए था वो सब के लिए एक होना चाहिए था, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। लेकिन ये भी उनका भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अपना एक मजबूरी होगा। इसका प्रॉपर जवाब जो है, सही जवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ख़ुद देगा। इस तरह SOP को लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने कम से कम टाउन एरिया को कम से कम आज 25 दिन से बंद किया गया है, कंटेनमेंट जोन दिया गया है, तो अभी तक उसको खोलने का इनका कुछ प्रयास नहीं है। उसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, आज टाउन एरिया को, जो करगिल के टाउन एरिया को तकरीबन 24 दिन से ज़्यादा हो रहा है कंटेंट करके। तो अभी तक जो पहले इससे वाक़या कुछ हुआ डिस्ट्रिक्ट करगिल में और ख़ासकर टाउन इलाके में, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ इस तरह के इक़दाम उठाए थे कि कम से कम इस बीमारी को फैला जाए। लेकिन आज 24 दिन के बाद क्या पोजीशन है, क्या हालात है, ये तो बाखूबी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में ज़्यादा तफसील के साथ वो बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारा करगिल टाउन एरिया अगर पूरा इस बीमारी से या इस चीज़ से अगर ये कम हो गया है, तो इसको तुरंत इसको कंटेनमेंट करके तुरंत हमारे जो बाकी जो चीज़ें हैं आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहाल करना ज़रूरी करना चाहिए। तो जो MHA ने जो गाइडलाइन जारी किया है अनलॉक 3 का, वो करगिल में अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये सारा चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन जो है ये सारा अनलॉक 3 पूरे देश में हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग भी इनका प्रॉपर जवाब जो है वो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन, UT एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रॉपर दे सकते हैं। हम इतना अपील कर सकते हैं कि अगर कहीं कोताही हो रहा है या अगर कहीं जगह पे आप लोगों को खामखा ये
इस SOPs वगैरह करके या किसी जगह पे आप लोगों को ज़ाती उनको टॉर्चर कर रहे हैं या इस तरह का हो रहा है, तो इसका हम बिल्कुल मज़ामत करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के जज्बात के साथ, लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए। उनका जो भी एस्पिरेशंस उनका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और बिल्कुल हम आज तक देखिए करगिल में जब से ये कोविड महामारी फैला है, करगिल खत्ते लद्दाख 3 बार कोविड फ्री हो चुका है, करगिल तो 2 बार कोविड फ्री हो चुका है। इतना हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे लोगों ने इसका भरपूर साथ दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जब भी हमारे चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, बाकी सिविल सोसाइटीज़ हो, उनका भरपूर साथ दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि आवाम के हित में रह के, आवाम को साथ में लेके, सबको साथ में रख के काम करना चाहिए। और इन चीज़ों में ख़ासकर आज जो कल 1-2 दिन के बाद मुहर्रम उल हराम शुरू होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग भी उनको हमारे जो मजहबी इदारे हैं ख़ासकर उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ उनका जो भी डिमांड्स वगैरह है, उनके जो नीड्स वगैरह, उनको भी पूरा करना चाहिए। हम इनसे अपील करते हैं और इंशाअल्लाह हमारे भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक भी जहां भी इन चीज़ों के लिए जाना पड़े हम तैयार हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद हमारा यही था कि जो कल जो DC साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने जो बोला हम इसके ऊपर बैंड लगाने जा रहे हैं, इसका हम बिल्कुल भरपूर तरीके से हम इसका मजम्मत करते हैं और इसको तुरंत बहाल करके हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर, और ख़ासकर मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ। देखिए ये महामारी जो है पूरे दुनिया में फैला है, इसको भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपको जो हेल्थ एडवाइजरी जो इश्यूज़ कर रहे हैं, जो इशू किया है, इनके ऊपर भी प्रॉपर हमें फॉलो करना चाहिए। और जो हमारे रिलीजियस हेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड है उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जैसे हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं या चाहे वो कोई बीमार हो, उनको मजलिसों में अवॉइड करना चाहिए। जो भी मजलिस में आ रहा है उनका प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग करना चाहिए और साथ में सैनिटाइज़र वगैरह और जो भी ज़रूरत पड़े उन चीज़ों का भी ख्याल रख कर और बेहतरीन एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में हम मुहर्रम उल हराम को मनाना चाहिए। और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम अपील करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट कीजिए, उनको साथ शाना से शाना मिलाकर सबको साथ में लेकर इस चीज़ को पूरा अमल दीजिए। तो आखिरी क्वेश्चन होगा हसन साहब आपसे। जी, एज ए स्टेट मीडिया सेक्रेटरी आप बीजेपी के, जी, और हमारे करगिल के बीजेपी लीडर भी हैं आप लोग, तो आपके लेटर हेड पे कभी आपने LG को इसी मुहर्रम उल हराम को लेके कि आपने कोई लेटर भेजा है कि मुहर्रम चलना चाहिए, क्योंकि दूसरे इवेंट जो है दूसरे मजहब के, जिस तरह कल ही वहाँ पे माता विष्णु को इन्होंने अलाउ किया है, तो हमारे मुहर्रम को क्यों नहीं अलाउ किया? देखिए आपने कोई लेटर देखिए हमने इसके बारे में लेटर लिखा है प्रॉपर। आज शाम तक हम LG साहब को, हम हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी वगैरह है और हमारा ख़ासकर उमंग नूरुल्लाह जो होम अफेयर्स देख रहे हैं एडवाइज़र, उनको भी हम चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। ये नहीं है कि देखिए अगर जब जम्मू और श्रीनगर में अगर इस तरह रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन कर रहे हैं और करगिल में भी ये जो है चीज़ें भी हम भी चाहते हैं, इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसको फिर से रिव्यू करके कंसिडर करके हमारे हित में काम करना चाहिए। लोगों के जज्बात और एहसासात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, ना कि आप इसको बैन करके कोई इसका हल नहीं, इसका ये सोल्यूशन नहीं होगा। हम आपसे यही अपील करते हैं। शुक्रिया।